थी और कमजोरी से याद की और कहा, अगर तू नाराज है तो तेरी नाराजगी का दूर करना जरूरी है। मालिकुल मुल्क की शान कहानी को जोश आना ही था तो जिब्रील अमीन को एक फरिश्ते के साथ भेजा गया। उसके जिम्मे पहाड़ों की खिदमत है। उन्होंने सलाम किया और अर्ज किया, आप इस फरिश्ते को जो चाहे हुक्म दे। उस फरिश्ते ने कहा, अगर आपका हुक्म हो तो दोनों जानब के पहाड़ों को गिरा दो, जिससे सब दरमियान में निकल जाए। जो सदा आप तजवीज़ फरमाए। लेकिन कुर्बान जाए मेरे नबी के अखलाक पर आपकी रहीम व करीम ज़ात ने जवाब दिया, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अगर मुसलमान न हुए तो इनकी औलाद में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। ये है अखलाक उस करीम ज़ात के जिसके हम नाम लेवा है, मुकाम महमूद जिसके इंतजार में है, शफाअत कुबरा जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर जिसके इंतजार में है, खुदायत के मैदानों में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, बहुत के पहाड़ों में दंदन मुबारक शहीद करवाकर भी मुस्कुराने वाला, अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, उतबा बिन रबिया जैसे मुनाफिक का भी जनाजा पढ़ने का इरादा करने वाला, मक्का फतेह करके आम मुआफ़ी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनके शहर की कसम उठाए, वहादत बरदिल अमीन, मेरा रब जिन्हें कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी तोहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुदम्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। हाँ हाँ सदरे लोका उसी रहमतुल्लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सकता हूँ, मैं रोता हुआ देखता हूँ। बस क्या लिखा हो अपने नबी के शान गिरामे के बारे में। बस अपनी तकरीर एक शेर के साथ खत्म करता हूँ। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इजाजत दे, अस्सलाम।